नमस्ते दोस्तों, जनरल कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में समय समय पर कई युद्ध लड़े गए जो कि भारतीय इतिहास को और भी रोचक बनाता है। इन युद्धों का मुख्य कारण था भारत में उपस्थित खनिज संपदा और यहाँ की सभ्यता, जिसके कारण विदेशी भारत की ओर खींचे चले आए और इन्होंने भारत में लगभग 2000 वर्षों तक लूटपाट मचाई। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे तथा ये युद्ध कब हुए और किन के बीच हुए ये भी जानेंगे। इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और उनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग युद्ध की डेफिनेशन की बात करें तो युद्ध एक प्रकार का आक्रामक कृत्य है जो कि किन्हीं दो राज्यों के मध्य आर्थिक संसाधन, राजनीतिक शक्ति व भौगोलिक विस्तार और भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक लड़ा जाता है। युद्ध एक प्रकार का आक्रामक कृत्य है जो कि किन्हीं दो राज्यों के मध्य आर्थिक संसाधन, राजनीतिक शक्ति व भौगोलिक विस्तार और भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक लड़ा जाता है। दोस्तों, इन युद्धों को आसानी से समझने के लिए इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है: प्राचीन भारत के युद्ध, मध्यकालीन भारत के युद्ध और आधुनिक भारत के युद्ध। प्राचीन भारत का युद्ध 326 ईसा पूर्व से 1194 ईस्वी तक माना गया है, जो कि हाइडिया स्पीच के युद्ध से शुरू होकर चंदावत के युद्ध तक बात करती है। मध्यकालीन भारत का युद्ध 1526 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक बात करती है, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू होकर रामगढ़ के युद्ध तक बताती है। आधुनिक भारत का युद्ध 1707 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक की बात करती है, जो कि खेड़ा का युद्ध से शुरू होकर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तक चलती है। प्राचीन भारत की युद्ध 326 ईसा पूर्व से 1194 ईस्वी तक। देखो, 326 ईसा पूर्व में हाइडी स्पीच की युद्ध होता है। यह युद्ध सिकंदर महान और पंजाब के राजा पेरू के बीच होता है। इस युद्ध में सिकंदर महान ने राजा पेरू को पराजित कर दिया, मतलब सिकंदर महान जीत जाता है और जो राजा पेरू होते हैं पंजाब के, वो हार जाते हैं। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा अनंतनाथन को पराजित कर दिया, परंतु युद्ध के विभीषिका को से दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया। 712 ईस्वी में होता है रावर का युद्ध। यह युद्ध दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया। 1001 ईस्वी में होता है पेशावर का युद्ध। यह युद्ध मोहम्मद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गजनवी जो होता है वो जीत जाता है और राजा जयपाल हार जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया। 1191 ईस्वी में होता है तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है। दोस्तों, यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीतता है, लेकिन ये गलती ये करता है कि मोहम्मद गोरी को ये जब मोहम्मद गोरी फील्ड छोड़ के, मतलब युद्ध स्थल छोड़ के जब भागता है, तो पृथ्वीराज चौहान इसका पीछा नहीं करता है और उनको जाने देता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी हत्या कर देता है, और सीधे से कहें तो मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। फिर 1194 ईस्वी में होता है चंदावर का युद्ध। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और जयचंद पराजित हो जाता है। आगे हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की युद्ध के बारे में, जो कि 1526 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक की बात करता है। दोस्तों, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ती है और 1658, मतलब बेसिकली 1526 से 1658 तक जो हम लोग पढ़ेंगे वो मुगल कालीन के बारे में ही बात होगी। मतलब ये जो जितने भी युद्ध होंगे वो मुगलों
के बीच ही होगा, मुगल से ही संबंधित होंगे। तो चलिए देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय होती है और भारत में मुगल वंश की नींव पड़ती है। ठीक है। फिर होता है बाबर की एक और युद्ध लड़ता है 1527 ईस्वी में, खानवा का युद्ध। बाबर एवं राणा सांगा के बीच में यह युद्ध होता है, जिसमें बाबर की फिर से विजय होती है। फिर होता है 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, जो बाबर और मोदिनी राय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर 1529 ईस्वी में होता है घाघरा का युद्ध। ये बाबर का आखिरी युद्ध था, क्योंकि 1530 ईस्वी में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है बाबर का बेटा हुमायूं, और ये प्रथम युद्ध लड़ता है 1532 ईस्वी में, दोराहा का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को पराजित किया था। फिर होता है 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच हुई थी, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। ठीक है। फिर 1540 ईस्वी में होता है कन्नौज में बेलीग्राम का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह विजय हुआ और हुमायूं फिर से परास्त हो गया था। फिर होता है 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं एवं अफगान सलार खां के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। फिर 1555 ईस्वी में होता है सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं एवं सिकंदर शाह के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। फिर 1556 ईस्वी में होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू एक हिंदू शासक होता है, उसका मंत्री होता है। ठीक है। जिसमें अकबर की विजय हुई। ये सब हम लोग आगे जब क्वेश्चन सेट लगाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। फिर 1565 ईस्वी का होता है तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया। इस युद्ध में को बनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1576 ईस्वी में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध अकबर के सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा प्रताप हार गए और मुगलों की जीत हुई। फिर 1600 ईस्वी में होता है अहमदनगर का युद्ध। यह युद्ध अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांदी बीवी के मध्य हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। 1601 ईस्वी में लड़ा गया असीरगढ़ का युद्ध। यह युद्ध अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। फिर 1658 में हुआ धर्मत का युद्ध। यह युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। दोस्तों, औरंगजेब और दारा सिकोह अकबर के पुत्र थे दोनों। जो दारा सिकोह था वो सबसे बड़ा बेटा था अकबर और मुमताज का। फिर होता है 1658 ईस्वी में रामूगढ़ का युद्ध। यह युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य फिर से लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब की पुनः विजय हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के युद्ध, जो कि 1707 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक के बारे में बात करता है। वर्ष 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। यह मराठा छत्रपति साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ, जिसमें साहू की विजय हुई। मराठा छत्रपति साहू की विजय हुई। फिर 1724 ईस्वी में होता है सखर खरदा का युद्ध। यह युद्ध निजाम मुल्क एवं मुबारिज खां के मध्य हुआ, जिसमें निजाम विजय हुआ। यह युद्ध निजाम मुल्क एवं मुबारिज खां के मध्य हुआ, जिसमें निजाम विजय हुआ। फिर 1737 ईस्वी में होता है भोपाल का युद्ध। बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाजीराव प्रथम का विजय हुआ था।
फिर 1739 ईस्वी में होता है करनाल का युद्ध। यह युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई। 1740 ईस्वी में होता है गिरिया का युद्ध। सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच हुआ। इस युद्ध में अली वर्दी खां की जीत होती है। 1744 से 1748 ईस्वी के बीच होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होता है। इसमें फ्रांसीसी सेना की विजय होती है। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर बनने वाला अंग्रेज था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1750 से 1754 ईस्वी के बीच होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होता है। इसमें अंग्रेजों की इस बार जो अंग्रेज होते हैं वो जीत जाते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। फिर होता है 1757 से 1763 ईस्वी के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच होता है, जिसमें पुनः अंग्रेज जीत जाती है। फिर 1757 ईस्वी में होता है प्लासी का युद्ध, जो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। ठीक है, अंग्रेजों का जो नेतृत्व करते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव करते हैं, और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ जाती है। और जो रॉबर्ट क्लाइव है, फिर होता है 1764 का बक्सर का युद्ध। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम गवर्नर, मैंने गवर्नर जनरल नहीं कहा, भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है, और जैसा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों की इसमें विजय हुई, और बंगाल में लगभग अंग्रेजों की नींव पड़ गई। मतलब कहे तो लगभग बंगाल अंग्रेजों के कब्जा में आ गया था। फिर 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है, और ये युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच होता है, और जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। फिर 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। फिर 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है विजय हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का रहने वाला था, यह आप ध्यान रखिएगा, और यह भारत आया था लूटपाट करने के लिए। फिर 1764 ईस्वी में होता है बक्सर का युद्ध। ये युद्ध जो है 1764 ईस्वी का 1757 के बाद जो अंग्रेजों के द्वारा लड़ा जाता है, वो बंगाल में अपनी सत्ता की स्थापना के लिए लड़ा जाता है। ठीक है, 1757 में लगभग अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था, और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ये पूरी तरह से बंगाल में अपनी सत्ता को स्थापित कर देते हैं। यह युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य होता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। ठीक है, और अंग्रेज का जो सैनिक का नेतृत्व कर रहा था वो मुनरो कर रहा था, मुनरो। ठीक है, अंग्रेजी गवर्नर मुनरो कर रहा था, यह ध्यान रखिएगा। फिर 1766 से 1769 के बीच होता है प्रथम मैसूर युद्ध। इसको हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी कह सकते हैं। आंग्ल मतलब अंग्रेजों और मैसूर के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच यह युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली की विजय होती है। फिर 1773 ईस्वी से 1774 ईस्वी के बीच होता है रूहेला का युद्ध। यह युद्ध वारेन हेस्टिंग और हाफिज खां के बीच हुआ, जिसमें वारेन हेस्टिंग की जीत हुई और हाफिज खां पराजित हुआ। दोस्तों 1773 ईस्वी में ही भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम चार्टर एक्ट लाया जाता है, जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर का जो पद होता है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है, और वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर 1775 ईस्वी में होता है खिंद खेड़ा का युद्ध। यह युद्ध निजाम व मराठा के बीच हुआ, जिसमें मराठा लोगों की विजय हुई। फिर 1775 से 1782 ईस्वी के बीच होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यह युद्ध अंग्रेज वारेन हेस्टिंग
और मराठा के नाना फडणवीस के मध्य हुआ, जिसमें किसी की जीत नहीं हुई। मतलब दोनों का एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों युद्ध में लड़े, पार्टिसिपेट किए और कोई संधि हुआ जिसके कारण फिर ये दोनों मिल गए। फिर 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी के बीच होता है द्वितीय मैसूर युद्ध। यह युद्ध वारेन हेस्टिंग और हैदर और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। यह युद्ध वारेन हेस्टिंग एवं हैदर अली और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, जिसमें एक संधि होती है, जिसके बाद इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलता है। और एक तरह से कहें तो इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलता, मतलब कोई इसमें ना जीतता है ना हारता है, बस एक संधि के तहत यह युद्ध सुलझ जाता है, द्वितीय मैसूर युद्ध। फिर 1790 से 1792 ईस्वी के बीच होता है तृतीय मैसूर युद्ध। यह युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के मध्य होता है, जिसमें अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस की विजय होती है। फिर 1799 ईस्वी में होता है चतुर्थ मैसूर युद्ध। यह युद्ध लॉर्ड वेलेजली एवं टीपू सुल्तान के मध्य होता है, जिसमें लॉर्ड वेलेजली की विजय होती है। फिर 1803 से 1806 के बीच होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह युद्ध लॉर्ड वेलेजली एवं मराठा के मध्य हुआ, जिसमें लॉर्ड वेलेजली की जीत हुई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो अच्छे से समझा और आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं अन्य ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ। 1529 ईस्वी में हुआ था घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा, जो कि बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। फिर 1527 ईस्वी में होता है खानवा का युद्ध, जो कि बाबर एवं राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। फिर 1528 ईस्वी में होता है चंदेरी का युद्ध, जो कि बाबर और मोदिनी राय के बीच हुआ था। और 1526 जो आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो हुआ था उसमें पानीपत का पहला युद्ध। दोस्तों, सन 1526 ईस्वी में काबुल के तैमूरी शासक जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था, जो कि वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1790 से 1792 ईस्वी के बीच। देखो, 1775 से 1782 के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। फिर 1799 ईस्वी में जो होता है वो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1782 से 84 के बीच में जो लड़ा जाता है वो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और जो 1790 से 1792 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो मैं रिमूव कर लेता हूँ ये। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के ऊपर एक आरोप लगा दिया कि इन्होंने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया है। इसके बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान भड़क जाता है और 1789 ईस्वी में त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के मित्र का राज्य होता है। टीपू सुल्तान इस युद्ध में हार जाता है और हार के फलस्वरूप टीपू सुल्तान को लॉर्ड कॉर्नवालिस से श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो ऑप्शन है, मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, या फिर मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया। इसका जो राइट आंसर है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, ठीक है। ये तराइन का दूसरा युद्ध होता है और तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। ये दूसरा युद्ध में, पहला युद्ध में, तराइन का पहला वार, और यह होता है तराइन का दूसरा वार, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान जिसमें पराजित हो जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने कई गलतियां की थी। परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी ने स्थिति का फायदा उठाया और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ कर दिया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है तथा पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। मुसलमानों ने राजपूतों सेनाओं का भीषण संहार किया। उसके बाद उसकी राजधानी अजमेर को आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया तथा वहां के निवासियों को मौत के घाट उतार दिया। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच जिसमें सिकंदर की विजय हुई उस युद्ध का नाम क्या था? तो ऑप्शन है हाइडेस्पिच का युद्ध, कलिंग का युद्ध, रावर का युद्ध या फिर पेशावर का युद्ध। दोस्तों ये वही युद्ध है जो कि 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था सिकंदर और पेरू के बीच में, जो कि है हाइडेस्पिच का युद्ध। ठीक है, और ये लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। फिर हम जानते हैं कलिंग का युद्ध के बारे में। कलिंग का युद्ध है जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। फिर रावर का युद्ध जो है वो 712 ईस्वी में लड़ा गया था। और पेशावर का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1001 ईस्वी में। हाइडेस्पिच का युद्ध झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। इसे ही हाइडेस्पिच का युद्ध कहा गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1767 में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और उस युद्ध का क्या नाम था? देखो, उसका नाम था प्रथम मैसूर युद्ध। दोस्तों वांडीवास का जो युद्ध होता है वो 1760 ईस्वी में होता है। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 ईस्वी में होता है। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां थी। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक का राज्य का हिस्सा था। मैसूर राज्य में चौकिया कृष्ण नाम के शासक का राज्य था, जो कि वोडियार वंश से था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव में के निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध जो है दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका नाम हेमू भी कहा जाता था, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी तथा 15,000 हाथी थे। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में घुस गया और युद्ध का पासा पलट गया। बाद में हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? दोस्तों यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच हुई थी। वांडीवास का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इस विजय के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति को समाप्त कर दिया था। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 ईस्वी तक थे वापस कर दिए और ये क्षेत्र भारत के स्वतंत्र होने तक इनके पास बने रहे।
अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों ये थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। और दोस्तों 1764 ईस्वी के बाद माना जाता है कि बंगाल पर संपूर्ण अंग्रेज का कब्जा हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है पूरे बंगाल पर। बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि की थी। ये संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में प्रथम संधि और 16 अगस्त 1765 ईस्वी में द्वितीय संधि थी। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? इसका जो राइट आंसर है वो रॉबर्ट क्लाइव ने। और रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल के पहले गवर्नर होते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएं भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में आमने सामने आ गई। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक तरफ मीर मदान मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे कूटनीतिक विचारों वाले धोखेबाज भी थे। इस युद्ध में मीर मदान मारा गया। रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध किए विजयी हो गया। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों ने तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला था। दोस्तों क्या होता है, जो मीर जाफर होता है वो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, धोखेबाजी। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। क्योंकि अंग्रेज इनको भड़का देते हैं, मतलब इनको लालच देते हैं कि तुम अगर हमारा साथ देते हो तो अगला जो नवाब है बंगाल का वो तुमको बना देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 1757 की जो लड़ाई के बाद बोला जाता है कि स्वतंत्र नवाब, लास्ट जो स्वतंत्र नवाब बंगाल का होता है वो सिराजुद्दौला ही होता है। और उसके बाद जो है ये सब एक तरह से स्लेब होते हैं, गुलाम होते हैं अंग्रेज के। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष हराया था या फिर किस युद्ध में हराया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में। चौसा के युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच हुआ। यह 26 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी और राणा सांगा एवं इल्तुतमिश और एल्दोज। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।